तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये सामाजिक विज्ञान का 7वां क्लास है, जिसमें हमारा जो लेसन है कृषि है, भूगोल का। ठीक है, भूगोल का लेसन नंबर 4 और यहाँ पे ये 7वां वीडियो पे है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 6 वीडियो कर चुके हैं। आप सभी लोग वो सारी वीडियो को फिर से रिविज़न करते रहोगे ताकि सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके कंट्रोल में हो जाए। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करते रहोगे। चलो, आज की क्लास में हम लोग कृषि जो लेसन है उसके बारे में समझते हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। राइट ना? चलो, तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, मतलब भारत में जीविका का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? जल्दी से इसका जवाब देंगे सब लोग, जल्दी से सब लोग जवाब देंगे। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट, टाइम नहीं लेंगे, सब फटाफट सब लोग जवाब करेंगे। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर होगा, कृषि। क्योंकि भारत में लगभग 52% जो है कृषि पर डिपेंड है लोग, 51 से 52% लोग। ओके ना? ठीक। दूसरा लिखा है, कौन कृषि, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन कृषि, ठीक है, थोड़ा सा नेट ऑन ऑफ करना होगा। ठीक है, कौन कृषि आगत एवं निर्दिष्ट नहीं है? कौन सी कृषि आगत एवं निर्दिष्ट नहीं है? कौन सी कृषि आगत या कौन कृषि आगत या निविष्टि नहीं है? कौन सी कृषि आगत या निविष्टि नहीं है? फटाफट जवाब करेंगे सब लोग। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, इसमें जो उद्योग कृषि है, ठीक है, ये ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ठीक है, तो फटाफट इसका जवाब करेंगे। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो देख सकते हैं सब लोग, फटाफट जवाब करेंगे। कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा इसका, फटाफट जवाब करेंगे। तो जो सीमेंट वाला उद्योग है ये कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी कृषि से सूती वस्त्र बनता है, चीनी भी निकलता है और उद्योग जूट भी निकलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कीर्तन दहन कृषि, यानी कि जिसको कहते हैं झूम कृषि, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? फटाक से जवाब करेंगे। झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? सब लोग जवाब करो खटाखट। तो आपका जो मिज़ोरम राज्य है बाबू, मिज़ोरम, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। मिज़ोरम जो राज्य है यहाँ पर झूम कृषि पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, मिज़ोरम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती की जाती है? जो उच्च जनसंख्या दबाव वाला क्षेत्र है वहाँ पे कैसा खेती की जाती है? जल्दी से जवाब करेंगे सब लोग। उच्च जनसंख्या वाले जगहों पे खेती किस प्रकार से की जाती है? तो आप लोग ध्यान देंगे, इसका जो आंसर आएगा बी इज़ राइट आंसर, गहन जीविका कृषि। कौन सी? गहन जीविका कृषि। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में पाई जाती है? जल्दी से ध्यान देंगे, इसका क्वेश्चन जवाब करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, रोपड़ कृषि। क्या चीज़? रोपड़ कृषि इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? जल्दी से इसका जवाब करेंगे। चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? ठीक है, जवाब करेंगे सब लोग फटाफट। तो चाय की खेती भी कैसी खेती है बाबू? चाय की भी खेती एक रोपड़ कृषि है। कैसी कृषि है? रोपड़ कृषि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8वें पे चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है? कौन सी रोपड़ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है? जल्दी से करेंगे तो ऑप्शन जल्दी से बोलेंगे सब लोग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गन्ना। गन्ना कैसा है? रोपड़ फसल है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? जल्दी से बताएंगे। सब लोग बता चुके होंगे। तो जवाब क्या आएगा इसका? रबी की फसल। जल्दी से ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, गेहूँ। क्या होगा? गेहूँ आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें बाबू। अगले क्वेश्चन पे ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? अब देखो इसमें भी आप लोग आगे, इनमें से कौन रबी की फसल है? जल्दी से बताएंगे सब लोग। 10वां का आंसर, इनमें से कौन रबी की फसल है? तो आपका जो दाल है ये भी रबी की फसल है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक पैदा होता है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। कहाँ पे ज़्यादा गेहूँ पैदा होगा? निम्नलिखित में से कहाँ पे ज़्यादा गेहूँ पैदा हो रहा है? जल्दी से करेंगे सब लोग जवाब। तो आपका डी इज़ राइट आंसर होगा। डी इज़ राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन खरीफ की फसल है? इनमें से कौन खरीफ की फसल है? इनमें से कौन खरीफ की फसल है? 12वां। तो इनमें से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, बाजरा। क्या है? बाजरा खरीफ की फसल होगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। जायद सस्य प्रारूप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल पैदा होती है? जायद सस्य प्रारूप के दौरान निम्नलिखित में कौन सी फसल पैदा होती है? जल्दी से आंसर करेंगे। 13वें का जवाब जल्दी से दीजिए बाबू आप लोग। 13वें का जवाब जल्दी से करेंगे। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, खरबूजा होगा। क्या होगा? खरबूजा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की व्यावसायिक फसल माना जाता है? किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। फटाफट फटाफट जवाब देंगे। चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। आंसर करिए जल्दी से। तो डी इज़ राइट आंसर होगा, पंजाब। पंजाब। 15वें क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? 15वां का आंसर करेंगे। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर करिए जल्दी से। तो जो ज्वार की फसल है इसे मोटे अनाज के अंतर्गत करेंगे। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सब लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए। किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता? 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 जल्दी से उत्तर करेंगे। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, जो उर्वरक है इसका निर्माण भारत नहीं करता। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्नलिखित में से किस फसल का उपभोक्ता भी है? भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्न में से किस फसल का उपभोक्ता भी है? भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ साथ निम्नलिखित में से किस फसल का उपभोक्ता भी है? जल्दी से जवाब करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग दलहन, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर होगा, दलहन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु में नाइट्रोजन ग्रहण करती है? कौन सी फसल वायु में नाइट्रोजन ग्रहण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु में नाइट्रोजन ग्रहण करती है? जल्दी से जवाब करेंगे। कौन सी फसल वायु में नाइट्रोजन ग्रहण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु में नाइट्रोजन ग्रहण करती है? जल्दी से जवाब करेंगे सब लोग। इस क्वेश्चन का जवाब सब लोग करेंगे जल्दी से। कौन सी फसल नाइट्रोजन ग्रहण करती है?
जल्दी से जवाब करेंगे सब लोग। कौन सी फसल नाइट्रोजन ग्रहण करती है? जल्दी जल्दी जल्दी। तो 18वां का जो जवाब है मसूर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मसूर। निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व की अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक है? निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक है? निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक एवं और निर्यातक है? जल्दी से 19 का आंसर करेंगे सब लोग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर आपका होगा चाय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा चाय। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में फसल एवं सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जी का उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है? सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है? फल एवं सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप जवाब करेंगे 21। ऑप्शन 21 का जवाब कीजिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यूएसए। क्या चीज़? यूएसए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है? भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। 22वां का आंसर करेंगे सब लोग। सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है, तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, केरला। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहा जाता है? रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, सेरीकल्चर। क्या सही होगा? सेरीकल्चर। निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल है? निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल है, तो ये सभी ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ये सभी रेशेदार फसल हैं, इसमें रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर मैं दे भी दिया हूँ। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जल्दी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जूट। क्या सही होगा? जूट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जल्दी से जवाब करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जल्दी से इसका जवाब करिए, 26 वाले का। तो 26 वाले का आंसर आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जूट। क्या सही होगा? जूट इज राइट आंसर। अगले, निम्नलिखित में से कौन सी जूट उत्पादक राज्य है? सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? जल्दी से बताएंगे। जूट उत्पादक राज्य, जल्दी से जवाब करेंगे सब लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। कहाँ जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पे हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है किससे? जल्दी से आंसर करेंगे। तो हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कृषि उत्पाद से। कृषि उत्पाद से। श्वेत क्रांति संबंधित है, जल्दी से जवाब करेंगे। श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दुग्ध उत्पादन से।
दुग्ध उत्पादन से निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, काली मिट्टी। तो आई होप आपका सारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। मैं क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म करना चाहा था क्योंकि टाइमिंग नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म किया। आपका रिवीजन हो गया, आप लोग याद कर लेना। टाइमिंग में इसलिए ज़्यादा नहीं दिया हूँ आपको, बस एक क्वेश्चन के पीछे आई थिंक 10 सेकंड दिया हूँ, 10 से 15 सेकंड, ठीक है। तो आप लोग अच्छा प्रयास किए। अब हम लोग साइंस की क्लास में जुड़ेंगे और फिर मैथ की क्लास करेंगे। मैथ की क्लास में आप लोग को मैं बताऊँगा जो मैथ का पेपर होने वाला है छमाही, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन मैं थोड़ा रिवीजन कराऊँगा, है ना। तो आप लोग रेडी 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 हो ना? चलो ओके ओके, साइंस की क्लास मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।